वोट की तीन हैसियतें हैं। जो आदमी कोई वोट देता है तो वोट ऐसे नहीं भाई मन में आया तो दियो, मन में आया तो नहीं दियो, पैसे लेके दे दो, चोर चक्कों को देखो, डाकू को दे दो, और जो नफरती बयान कर रहा है उसको दे दो, किसी को भी उठा के दो, तो ऐसा नहीं है। वोट के बारे में फरमाया गया कि वोट की तीन हैसियतें हैं। जो है पहली हैसियत शहादत की है, दूसरी हैसियत शफात की है, और तीसरी हैसियत वकालत की है। शहादत यानी गवाही देना, यानी मैं गवाही दे रहा हूँ, यानी अगर मुझसे वोट मांगा जा रहा है, कोई आदमी इलेक्शन में ठहरा हुआ है तो वो मुझसे वोट मांग रहा है, तो मैं गवाही दे रहा हूँ कि सच्चा आदमी कौन है। मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि सच्चा कौन है, सच बोलने वाला कौन है, झूठ से किस आदमी को नफरत है। वोट की पहली हैसियत ये है कि अच्छा कौन है। ये जितने सारे लोग इलेक्शन के वास्ते ठहरे हुए हैं, इसमें से अच्छा कौन है, इसमें से सच बोलने वाला कौन है, इसमें कौन इस लायक है कि किसको वोट दिया जाए, कौन इसमें से अमानतदार है और कौन इसमें से ईमानदार है। सबसे पहली हैसियत ये है। और वोट जो है, वोट देना हमारा ईमानी फरीज़ा है, ईमानी फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई जिन पर एक जालिम आदमी हुकूमत में आने के बाद जुल्म करेगा, वो मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिम वखुल मुस्लिम, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जालिम जब हुकूमत में आएगा, वो किसी मुसलमान पर जुल्म करेगा तो वो हमारा भाई है। इसलिए वोट देना ईमानी फ़र्ज़ है। और वोट देना इबादत है, क्योंकि वला तक्तुमु शहादा फरमाया, तो वोट देना इबादत है। और वोट देना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म किस तरह, जिस तरह मैंने अभी आयत पढ़ के सुनाई कि वला तक्तुमु शहादा व मन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुल क़ल्बु, कि जब किससे गवाही मांगी जाए तो वो सच्ची गवाही दे, झूठी गवाही ना दे। अगर कोई आदमी झूठी गवाही देगा या झूठे लोगों की गवाही देगा, या पैसे लेकर जिस आदमी ने अपनी गवाही को बेच दिया, पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दिया, तो इस आदमी का आसिमुल क़ल्बु, दिल गुनहगार है, इस आदमी का दिल गुनहगार है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया कि वला तरकुनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, तुम जालिमों का साथ मत दो, जालिमों की तरफ मत झुको। अगर तुम जालिमों का साथ दोगे, जालिमों की तरफ झुकोगे और जालिमों के साथ चलोगे, फतमस्सकुमुन नार, तुम्हें भी जालिमों के साथ साथ तुम्हें भी क़यामत के दिन जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो क्या मालूम हुआ, इन आयत से मालूम ये हुआ कि जालिम का साथ नहीं देना है, जालिम को वोट नहीं देना है। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमसे फरमाया, मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं कि कबीरा गुनाह कौन से हैं। तो हज़रत अबू बकर के साथ जो सहाबी थे, तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह ज़रूर बताएं कि कबीरा गुनाह क्या है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाह तीन है, यानी कबीरा गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस मौके पर हुज़ूर ने तीन कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया कि तीन कबीरा गुनाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस आप फरमा रहे थे, आप जो है ये बात बता रहे थे, तो आप मिंबर को टेक लगा के यूँ बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ टेक लगा कर बैठे हुए थे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह शिरक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना यह कबीरा गुनाह है। तो इसी तरह आप बैठे हुए हैं। दूसरी मरतबा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि दूसरा वो आदमी है जो वालिदैन का नाफरमान है, अपने वालिदैन को सताने वाला है, यह भी कबीरा गुनाह है। और इसी तरह बैठे हुए हैं। जब तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उठकर बैठ गए और फरमाया कि झूठी गवाही देना, अला वक़ूलु ज़ूर शहादतु ज़ूर। और आप बार बार इसको दोहराते रहे, अला वक़ूलु ज़ूर शहादतु ज़ूर, अला वक़ूलु ज़ूर शहादतु ज़ूर, कि झूठ बोलना, झूठी गवाही देना यह कबीरा गुनाह है। और हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दोहराया इस अल्फाज को कि हम चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खामोश हो जाएं, बस अब ना बोलें, लेकिन हुजूर बार बार इस अल्फाज को दोहरा रहे हैं, अला वक़ूलु ज़ूर शहादतु ज़ूर, कि झूठ बोलना और झूठी गवाही देना यह कबीरा गुनाह है। तो कोई भी हमारे पास अगर आ जाए तो हमें ये देखना है कि इन आने वालों में से, इलेक्शन में जो ठहर रहे हैं, उनमें से कौन सा कायद ऐसा है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो आदिल है, सच बोलने वाला है, जिसके आने से हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम होगा, जो हया वाला है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत शर्म मौजूद है, हया मौजूद है, जो हमारी हिफाजत करेगा, हमारी नौजवान लड़कियों की हिफाजत करेगा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत करेगा, हमारे मदरसों की हिफाजत करेगा। हमें उसको वोट देना है, जिसके आने की वजह से हम लोग आफियत की ज़िंदगी गुजारेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी सही सालिम होगी, सही सलामत होगी। तो हमें ऐसे आदमी को वोट देना है। और एक मुसलमानों में एक अजीब बात है कि वो लोग मुसलमान जो है वो अपनी वोट को बेच देते हैं। तो रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दोनों पर लानत अल्लाह तबारक व तआला की बरसती रहती जब तक कि तौबा ना करे। आजकल तो देखा जाता है कि अगर कोई आदमी मेरे को पैसे देता है तो वोट दूंगा, नहीं तो पैसा नहीं था तो घर में बैठा रहा, तो वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पीछे किसी ने पैसे नहीं दिया, क्योंकि आदमी खुद चाह रहा है कि मैं अपनी वोट को बेच दूँ। हालांकि ये जो पैसे लिए हैं, इस पैसों को इस्तेमाल करना हराम है। अगर वोट के ज़रिए से किसी आदमी ने पैसे लिए वोट के बदल, तो इस पैसों को इस्तेमाल करना हराम है, ये सूद के बराबर है।
इस पैसे को कोई आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसाफ के साथ रहो, इंसाफ कायम करने वाले बनो। अपने आप को, अपने ईमान का, अपना ज़मीर का कोई आदमी सौदा ना करे, वरना वो आदमी, जिस आदमी ने पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दिया है, तो ये आदमी बराबर का शरीक है उन जालिमों में। जो आदमी जालिम आदमी हुकूमत में आएगा, जब तक वो जुल्म करेगा 5 साल तक, ये आदमी भी बराबर का शरीक है जिसने पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दिया। और तफसीर रूहुल मानी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जालिम का साथ दे, दुनिया के अंदर जो आदमी जालिम का साथ देगा, क़यामत के दिन उस आदमी के लिए एक संदूक बनाया जाएगा, लोहे का संदूक, और उस संदूक में उस आदमी को बंद कर उस संदूक को लोक लेकर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, और ताला लगाकर उस आदमी को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, संदूक में बंद कर। वैसे तो वैसे ही फेंकना एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक बहुत बड़ा जो है एक मुसीबत है, बहुत बड़ा जहन्नुम में चला जाना। इस आदमी को जहन्नुम में फेंका जाएगा संदूक में बंद कर। कौन? ये वो आदमी है जो जिसने दुनिया में जालिम का साथ दिया। और उसी को अल्लाह ने फरमाया कि वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम दुनिया के अंदर नेकी, जो आदमी नेक काम कर रहे हैं, जो आदमी नेकी फैला रहे हैं, उनका साथ दो। वला ताअवनु, नेकी फैलाने वालों का साथ दो, अलल इस्मि वल उद्वान, जो लोग बुराई फैला रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनका साथ ना दो। तो जो जालिम हुकूमत में आएगा तो हमें उसके साथ देने की इजाज़त नहीं है, हमें आदिल आदमी की साथ देने की इजाज़त है। जैसा कि कोई आदमी सच्चा है, आदिल है, इंसाफ पसंद है, अच्छा आदमी है, उसका साथ देना सवाब है, इसी तरह जालिम का साथ देना भी गुनाह है। हम जालिम को वोट देंगे तो बराबर का शरीक होंगे, अगर किसी अच्छे आदमी को वोट देंगे तो वो जितने अच्छे काम करेगा हम भी उसके साथ शरीक होंगे। और जो आदमी पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दे, यह आदमी कौम का गद्दार है, मुल्क का गद्दार है। यह आदमी तो दुश्मन है कौम का, मुल्क का भी दुश्मन है, और यह आदमी कौम का बागी है कि जिस आदमी ने पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दिया। और ये आदमी वो है कि जिसने अपने देश को बेच दिया चंद पैसों के लिए, चंद 1000 रुपयों के लिए, 500 रुपये के लिए, 1000 के लिए, अपने देश को 5 साल तक के लिए बेच दिया। और जो पैसा वोट बेच कर लिया है, ये पैसा ऐसा है कि जैसा कि इस पैसों से आदमी गरीबों का खून पी रहा है। जब इस पैसों से कोई आदमी चीज़ खरीदेगा तो ऐसा है कि जो हमारे मुल्क के अंदर किसान बेरोज़गार हैं, किसान परेशान है, वो ऐसा गुनाह है कि किसान लोगों का खून चूस रहा है और किसान लोगों का गोश्त खा रहा है वो आदमी। और जिस आदमी ने अपनी वोट को पैसों के लिए बेच दिया और पैसे ले लिया, तो ये सोचे कि वो जो पैसे मैंने लिए हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जितने भी पैसे लिए हैं, आज उस आदमी ने, सामने वाले ने मुझे पैसे दिए हैं, कल वो इतनी महंगाई करेगा कि सारे पैसे निकाल लेगा, इतनी महंगाई करेगा तेल भी निकाल लेगा, महंगाई के ज़रिए सब निकाल लेगा। आदमी सोचता है कि मैंने पैसे ले लिए, कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ था पेट्रोल, अब कहाँ है पेट्रोल? 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई अब हो रही है। तो आदमी सोचता है कि मैंने पैसे ले लिए, मैं बच गया। बचा नहीं है वो, बल्कि उसने पैसे लेकर अपना ज़मीर का सौदा कर लिया है, अपने ईमान का सौदा कर लिया है, अपने देश का सौदा कर लिया है, अपने गरीब मजदूर लोगों का सौदा कर लिया है, मुल्क का सौदा कर लिया है, इंसानियत को उसने बेच दिया है, गरीब आदमियों को सौदा कर लिया है, अपनी ज़ुबान को, अपने हाथों को बेच दिया है। जब जिस आदमी ने अपनी ज़बान का सौदा कर लिया, अपने ईमान का सौदा कर लिया, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, अब ये आदमी 5 साल तो कुछ बोल नहीं सकता है। ये आदमी 5 साल तक खामोश रहेगा, क्योंकि जिस आदमी से पैसे ले लिए कैंडिडेट से, उस आदमी से बोल सकता है कि मेरे घर के सामने रोड नहीं है, रोड डला दे, मेरे घर की नाली टूट गई, इस नाली को बना दे, कुछ बोल नहीं सकता। एक छोटा सा बल्ब भी अगर ख़राब हो गया गली का तो उसको बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसको पहले ही पैसे देकर ख़रीद लिया है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में कोई आदमी झूठ बोलता था तो उसकी सज़ा ये थी कि उसको 40 कोड़े मारे जाते थे। झूठी गवाही देता, झूठ बोलता तो क्या, उसको 40 कोड़े मारे जाते थे। फिर झूठ बोला तो उसको घुंडू किया जाता था उसका, और उसका मुंह काला किया जाता था। घुंडू कर देना, दोबारा झूठ बोला तो मुंह भी काला कर देना उसका, और तीसरी मरतबा झूठ बोले तो इस आदमी को उठाकर जेल में अंदर कैद कर देना, जब तक ये सच्ची पोकी तौबा नहीं करेगा। यह उमर रज़ियल्लाहु तआला का इंसाफ था। अब तो यहाँ पर झूठों की सरकार है, जितना मन में आए उतना झूठ बोलो। अब जो आदमी शरीफ आदमी है उन्हें बेचारा ठहरता नहीं है, जो जितना बड़ा गुंडा है उन्हें जो है ठहरता है, और उन्हें इतना झूठ बोलता है, इतनी नफ़रत की बातें करता है, फिर क़ब्रस्ती की बातें करता है कि देश में आग लगा देता है वो आदमी। इसलिए अपनी ज़मीर, अपने ईमान का सौदा ना करें, अपनी ज़मीर का सौदा ना करें। किसी आदमी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी से पैसे लेकर, किसी कैंडिडेट से पैसे लेकर अपने ईमान को बेच दे, अपनी वोट को बेच दे। इसलिए मैं मिसाल देता हूँ कि जिस आदमी ने पैसे लेकर अपनी वोट को बेच दिया, ये तवाइफ से भी, जो एक तवाइफ है अपना जिस्म बेचती है, ये उससे भी बदतरीन आदमी है। क्यों? कि तवाइफ ने अपने जिस्म को बेचा 1 घंटे के लिए, चंद घंटे के लिए, चंद दिन के लिए उसने अपने जिस्म को बेचा है, और इसने अपने ज़मीर का सौदा किया है 5 साल के लिए। इसने अपने आप को 5 साल के लिए बेच दिया है। इसलिए वो तवाइफ इससे कहीं बेहतर है।
उसने अपना जिस्म का सौदा तो किया लेकिन चंद घंटों के लिए, लेकिन इसने अपना मुल्क का सौदा किया, उसने अपने आप का सौदा किया, अपने जिस्म का सौदा किया, अपने अकेलेपन का सौदा किया तवाइफ ने, लेकिन इसने पूरा मुल्क का सौदा किया है। ये तवाइफ से भी गाया गुजरा है। तो वोट की 3 हैसियत है। पहली हैसियत क्या है? गवाही है, कि हमें गवाही अच्छे आदमी की गवाही देना है, बेहतर आदमी की गवाही देना है, आदिल आदमी की गवाही देना है। ये ज़माना ऐसा है कि इस ज़माने में अगर टॉर्च लेके घूमेंगे अच्छा आदमी तो कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन उन जालिमों में से जो कम जालिम है, जिसके आने की वजह से हमारी जान भी महफूज रहे, हमारा ईमान भी महफूज रहे, हमारी मस्जिदें महफूज रहे, हमारे मदारिस महफूज रहे, उस आदमी को वोट देना है, जालिम आदमी को वोट नहीं देना। और दूसरी जो हैसियत है वो शफाअत की हैसियत है, सिफारिश की हैसियत है कि भाई ये आदमी है, मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ, तुम भी इसकी सिफारिश करो, ये अहदे के लायक है, ये मनसब के लायक है, ये कुर्सी के लायक है, जो कुर्सी के वास्ते इन्हें बैठना चाह रहा है वो कुर्सी के लायक इन्हें है, और हमारी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करेगा, इसके आने से खैर ही खैर आएंगी, ये खैर वाला आदमी है, और ये आदमी मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ, ये सबके लिए बेहतर है। दूसरी हैसियत सिफारिश की है। और किसी नाअहल को, बददियानत को, खाइन को, जो खयानत करने वाला है, अगर इस आदमी को वोट दिया किसी आदमी ने, तो 5 साल तक जब ये जुल्म करेगा, ये जालिम आदमी, तो उसका जुल्म इसको भी बराबर का मिलेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह फरमा रहे। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह? मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा। किसी आदमी ने किसी नेक आदमी की सिफारिश की, और सिफारिश करने के बाद जिस आदमी की सिफारिश की गई है, अभी आदमी जब तक नेक काम करता रहेगा तो उसके नेक कामों का सवाब इसको भी मिलता रहेगा। और किसी बुरे आदमी की सिफारिश की और कोई जालिम आदमी की सिफारिश की, जब तक वो जुल्म करता रहेगा, सिफारिश करने वाला भी इसके जुल्म में बराबर का शरीक रहेगा। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम आदिल आदमी की सिफारिश करना चाहते हो या जालिम आदमी की सिफारिश करना चाहते हो। और तीसरी हैसियत जो वोट की है वो वकालत की है, कि भाई मैं इसको वकील बना रहा हूँ। वकील क्यों बनाया जाता है? वकील इसलिए बनाया जाता है कि मेरी बात को ये आदमी अदालत में रखेगा, इसलिए किसी कैंडिडेट के बारे में इसको वकील बनाया जा रहा है कि मैं इसको वकील बना रहा हूँ, हमारी बात असेंबली तक पहुँचाएगा, अमानत के साथ, खानत नहीं करेगा। ये जब कुर्सी पर बैठ जाएगा, कुर्सी पर बैठने के बाद ये इंसाफ करेगा, मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी इसको सपोर्ट करो। तो ये 3 हैसियतें हैं वोट की।